सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है मन मंदिर है। जब इस मन में निरंकार दातार बैठ जाते हैं, जब प्रभु हमारे मन मंदिर में विराजमान हो जाते हैं, तो हमारा मन बन जाता है मंदिर। मन ही मक्का मदीना काशी और काबा है। मन ही मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारा है, अगर हमारे मन में प्रभु का वास है। पवित्र मन सबसे उत्तम तीर्थ है। जब मन में हरि का वास होता है तो मन ही हमारा तीर्थ बन जाता है। इसलिए बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझाते हैं संपूर्ण हरदेवाणी सत्संग के 59 में, एक ईश्वर के बोध बिना न मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है। कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा। मैले मन में उजला ईश्वर सोच की कैसे आएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। कई हरदेव बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन पाएगा। कि बाबा जी समझा रहे हैं कि ज्ञान ये निरंकार, जब इसको हम ज्ञान को ले लेते हैं तो हमारा मन निर्मल होता है, क्योंकि बोध हो जाता है। एक ईश्वर का बोध होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्मानुभूति हो जाती है। इस मन को समझ में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो एक आत्मा हूं, निर्मल पावन पवित्र हूं। क्योंकि आत्मा पवित्र है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो ये मन जब समझ जाता है कि मैं तो निराकार हूं, मैं तो ईश्वर का अंश हूं, मैं तो अविनाशी हूं, सदगुरु समझा देते हैं कि हे मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपने मूल को जान ले। तेरा मूल निरंकार है, तू हरि का अंश है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तो ये बात जब समझ में आ जाती है तो मन ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक हमारे मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है। कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। बाबा जी समझा रहे हैं कि अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है और मन में अगर माया रहेगी, तो फिर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहेंगे। क्योंकि माया मन को बनाती है शैतान, और शैतान के गुण क्या होते हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो सदगुरु हमारे मन को शैतान से भगवान बनाते हैं। इसके पहले हमें इंसान बनाते हैं, और इंसान चाहे तो भगवान बन सकता है। तो ये जो ज्ञान है, ये निरंकार है। इसको पाने के बाद मन से सारे विकार गायब हो जाते हैं। जैसे गंगा में लोग जाते नहाने के लिए, अभी महाकुंभ था, सब जा रहे थे वहां पर। गंगा में नहाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, ये तो संसार की बात है। लेकिन गुरु ज्ञान की गंगा में नहाने के बाद हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की गंगा में नहाने के बाद, ज्ञान लेने के बाद, अब जिनको भी ज्ञान मिला है ये ब्रह्म ज्ञान, उनका मन निर्मल हो गया। क्योंकि अब रहते हैं निरंकार के साथ, चित्त में निरंकार है। जब मन में निरंकार बैठ जाते हैं, निरंकार पर बस जाते हैं, तो हमारा मन मंदिर बन जाता है। इसीलिए हर पल हमें परमात्मा के साथ जुड़ने की बात की जाती है कि मन को निरंकार के साथ जोड़ लीजिए, चित्त में निरंकार को बसा लीजिए, इसका ध्यान करिए, निरंकार का ध्यान करिए, सुमरन करिए। तो हम सेवा सत्संग सिमरन जब करते हैं तो हमारा मन अपने आप ऑटोमेटिक मंदिर बन जाता है। हम संग किसा करते हैं? साधु की संगत करेंगे तो मन मंदिर बन जाएगा। लेकिन अगर हम संसार का संग करेंगे, संसार में जाएंगे, तो फिर मन में विकार आएंगे। माया कादल की कोठरी है, कालिक लगी जाएगी। तो सत्संग में आकर फिर मन की सफाई होती है। संसार में रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं जाते हैं, तो जाहिर सी बात है संसार का प्रभाव मन में पड़ जाता है। मन में कालिक लग जाती है, मन में गंदगी आ जाती है। लेकिन
जब हम लगातार रोज निरंतर सत्संग करते रहते हैं, सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं ना, तो मन बन जाता है मंदिर। तो बात है मन को मंदिर बनाने की। तो मन मंदिर तब बनेगा जब इसमें हमेशा ईश्वर का वास रहेगा। क्योंकि हम मूर्ति देखते हैं जहाँ मंदिरों में होती है, हर मंदिर में जहाँ जहाँ जाए हम, हमारे आसपास बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, कोई ना कोई वहाँ पर मूर्ति है भगवान की, इसीलिए उसको मंदिर कहते हैं। जहाँ भगवान की मूर्ति है वही मंदिर है। तो हमारे मन में भी भगवान की मूर्ति, निरंकार गुरु को हम बसा लें, तो हमारा मन भी मंदिर बन जाएगा। तो बात है मन को साफ करने की। जब मन साफ रहेगा, निर्मल रहेगा, पावन रहेगा, तो हमारा मन मंदिर बन जाएगा। पवित्र मन सबसे उत्तम तीर्थ है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यंकार जी।